मैं वहां से बार बार आगे पीछे होकर गया हूं। बहुत बहुत बार। आप जानते हैं, वहां से होकर ही कैदिस जाना पड़ता है। रेड सी क्रॉसिंग साइट पर जाने के लिए भी वहां से होकर जाना पड़ता है। और मैंने रुककर अपने मजदूरों को, अपने दो बेटों को और जो भी हमारी मदद कर रहा था, उन्हें ये राख दिखाई, क्योंकि सड़क उसके ठीक बीच से होकर जाती थी, नीचे ज्वार क्षेत्र में। और आप जानते हैं, मैंने उन्हें वह नरम चीज दिखाई थी। मैंने कहा, यह जरूर उन्हीं नगरों का बचा हुआ हिस्सा है जहां कभी मैदानों के नगर थे, जहां एक सुंदर और बहुत समृद्ध जीवन व्यतीत किया गया था। वह जगह जिसे लूत ने पहाड़ों के बजाय चुना था, ताकि अपने झुंड और पशुओं को पाल सके और परिवार बढ़ा सके। और आप यहां देखेंगे कि हमारे पास कई फीट सिर्फ सफेद पाउडर जैसी राख है। ऐसी राख जो केवल तब बनती है जब सामग्री को 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर जलाया जाता है। ये चीज़ आपके हाथों में ये चूर चूर होकर पाउडर बन जाती है, आपके कपड़ों पर चिपक जाती है। ये बस शुद्ध राख है। लेकिन यह शायद, मेरा ख्याल है, 1988 की बात थी। मैरियन और मैं वहां बाहर थे और उसने राख का एक टुकड़ा पाया जो टूटा हुआ था, और उसके अंदर एक छोटी सी गुहा थी जो अविश्वसनीय रूप से एक आंख जैसी दिख रही थी। तो हम दोनों इस बारे में थोड़े हैरान थे। लेकिन करीब 1 साल बाद हमें वास्तव में सल्फर की गोलियां मिलीं। ये सल्फर के गोले। और जहां वे पूरी तरह जल चुके थे, वहां एक गुहा थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैरी और एल ने 1 साल पहले पाई थी। ठीक है, हम अभी भी सदोम और अमोरा में हैं। आपके ठीक सामने आप कुछ असामान्य से दिखने वाले धब्बे देख सकते हैं। इस राख की परत पर यह पत्थर नहीं है, यह राख है। अब हम इसका क्लोजअप देखने के लिए पास जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कुछ गोलाकार आकार के स्थान हैं। अब जो हमने पाया है, और हम यहाँ थोड़ा और पास जाएंगे, वह ये है कि इनमें से हर एक के अंदर सल्फर है। ये ज्यादातर में है। अब जिनमें सल्फर नहीं है, जैसे इस वाले में, हमने अभी अभी इसमें से काफी सल्फर निकाल कर अपने नमूने के बैग में रख लिया है। लेकिन जिनमें सल्फर नहीं है, उनके केंद्र में बहुत काला हिस्सा होता है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी रही है। तो अब हम इस वाले के पास जाएंगे जिसमें अभी भी कुछ सल्फर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर पीछे हटेंगे, इतना ही कि आप देख सकें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और फिर हम उस नमूने को एक बैग में इकट्ठा करेंगे। इस चाकू का इस्तेमाल शुरू करने से पहले यह बहुत बहुत तेज था। ठीक है, ये रहा। और हमने कुछ और इकट्ठा किया है, और इसकी गंध आ रही है। और इसका स्वाद भी सल्फर जैसा है, लेकिन हम इसका विश्लेषण करवाएंगे। देखिए, यह निश्चित रूप से वही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से जलता हुआ सल्फर अनियमित अंतराल पर गिरा, जैसा कि आप यहाँ इस सामग्री पर धब्बे देख सकते हैं, और उसने पूरे शहर को जला दिया। या कुछ ऐसा जो सल्फर के साथ जलता है वो बहुत बहुत तेजी से जलता है, और जो राख बनती है वह वास्तव में दहन प्रक्रिया से निकली मूल सामग्री से भारी होती है। अब यहाँ पर इन सल्फर की गोलियों में से एक है जो इस सामग्री में धीरे धीरे धंसी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप सल्फर की बड़ी मात्रा देख सकते हैं।
बिल्कुल गहरे रंग की रिंग के बीच में, और ये विशेष वाली सिर्फ शुद्ध सल्फर की बड़ी मात्रा में है। और यहाँ इन राख के ढेरों में ऐसे लाखों करोड़ों सल्फर के टुकड़े हैं जो मैदानों के शहरों के अवशेष हैं। अगर आप सोदोम में लूत के पास फरिश्तों के आने की कहानी पढ़ें तो वे उन दो जवान लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वे समझ रहे थे। खैर, लूत अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इन लोगों की रक्षा करे क्योंकि वे उसके मेहमान थे। आखिरकार फरिश्तों ने आगे बढ़कर लूत को अंदर खींच लिया क्योंकि वे लोग उसके साथ शारीरिक रूप से पेश आने लगे थे। और लिखा है, और उन्होंने सोदोम के लोगों को अंधा कर दिया ताकि वे दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा और इस कहानी को सुना तो मैंने बस यही मान लिया कि भगवान ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। फरिश्तों ने बेशक भगवान की उस शक्ति के माध्यम से जो उन्होंने उनके उपयोग के लिए दी थी, उन्होंने इन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जिससे वे लूत का दरवाजा ढूंढने में असमर्थ हो गए। वे लोग खुद को थका देने के बाद अपने घर का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से दरवाजा छुपा सकता है जो इतनी दृढ़ता से किसी के घर में घुसना चाहता है, तो मेरा मानना है कि उन्होंने वहां से गुजरने वाले लोगों के साथ बस कुछ ऐसा किया जिससे वे इसे तब तक न देख सकें जब तक कि वह इसे दिखाने के लिए तैयार न हो। असल बात यह है, यहाँ यह है कि जबकि भगवान ने शायद उस घाटी में कई लाख लोगों को नष्ट कर दिया था, उस मौके पर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उस आदमी की जान बचाई जाए या उसे जीवित रखा जाए जो कम या ज्यादा भगवान के प्रति वफादार था। अब कोई सोच सकता है कि लूत को इतना अच्छा विवेक होना चाहिए था कि वह ऐसी जगह न बसता जहां ये सब हो रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान ने लूत और उसके कुछ परिवार को खतरे से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। और इसी तरह ये आज भी उसी विचार की ओर ले जाता है। हमारे पास अपने स्वर्गीय पिता के पास जाने का विकल्प है और अपने पापों की क्षमा मांगें, और यह कि वह हमारी पापमय प्रकृति को बदल दे, कि वह हमें फिर से ईश्वर सदृश बना दे, जैसा कि हमें आरंभ में बनाया गया था, जैसा कि उत्पत्ति 1:26 में कहा गया है। और उनसे यह आशीर्वाद उनके पुत्र के नाम और रक्त के द्वारा मांगें। अगर हम ऐसा करने से इनकार करते हैं और विनाशकारी प्रदूषण फैलाने वाली शक्ति बने रहने पर अड़े रहते हैं, तो हमारे पास इसके प्रचुर प्रमाण हैं कि भगवान दुष्टों का नाश कर देंगे। सोदोम और अमोरा मैदानों के नगर यहूदा में हमें बताया गया है कि वे दुष्टों के साथ क्या होगा, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के साथ भी इसका उदाहरण है। बिल्कुल, यहेजकेल 28 में भगवान कहते हैं शैतान से कि वह मलाकी 4 में पृथ्वी पर राख में बदल दिया जाएगा। हमें बताया गया है कि धर्मी लोग दुष्टों पर चलेंगे क्योंकि वे उनके पैरों के नीचे राख होंगे। शुद्ध राख की कई अलग अलग कहानियां हैं। जो कुछ भी बचा है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, लोग, जानवर और हर एक चीज, सब कुछ जो सदोम और अमोरा में था, वही सब कुछ। तुम्हें याद है कि जब परमेश्वर की अग्नि ने भेंट को जलाया था, धन्यवाद, ऐसा कहा जाता है कि जब एलिय्याह ने करमेल पर्वत पर बाल के पुजारियों को जवाबदेह ठहराया तो उसने बलि और पत्थरों को जला दिया और हौद से पानी को छाट लिया। इसलिए कोई भी कभी भी मैदान के इन नगरों के राख के अलावा कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं पाएगा। और मित्रों, यदि हम परमेश्वर की दया और कृपा की अवहेलना करते हैं
और उसके पास आकर उद्धार पाने, नया बनने और क्षमा पाने के निमंत्रण को ठुकराते हैं, तो हम भी ठीक इसी स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। और परमेश्वर कहते हैं कि वही प्रभु हैं, वह बदलता नहीं है, न ही वे बातें बदलती हैं जो उसके मुख से निकली हैं।